मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, यीशु मसीह में ब्लेस होंगे। आज का जो हमारा मैसेज है उसका इन्वान है मसीह मर्दे दुआ था। इसके मुतालिक आज हम सीखेंगे कि बाइबल मुकद्दस हमें क्या सिखाती है। सो मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह मर्दे दुआ था तो क्या हम पर वाजिब नहीं कि हम भी यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलें और मर्दे दुआ बने, दुआ को अपनी जिंदगी में प्योरिटी पे लेकर आए, सबसे पहले दर्जे पर लेकर आए। जो लोग दुआ को जिंदगी में सबसे पहले रखते हैं वो दुनिया में, आखिरत में, हर जगह पे कामयाब इंसान होते हैं और जो खुदा से मांगते हैं खुदा उनको मुहैया करता है। देखते हैं बाइबल मुकद्दस में से इब्रानियों की अंजील और उसका 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत। बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, उसने अपनी बसीरत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे दुआएं और इल्तिजाएं की, जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। बाइबल मुकद्दस में हमें मिलता है कि यीशु मसीह ने भी जोर जोर से पुकार कर, खुदा से आंसू बहा बहा कर अपने बाप से दुआ की। यीशु मसीह ने भी हर वक्त अपने आप को दुआओं में रखा, हर वक्त अपने आप को खुदा के, अपने बाप के हजूर सजदे में गिराए रखा। जब हम सजदे में जाकर खुदा के हजूर आंसू बहाकर कुछ मांगते हैं तो हमारा खुदा, हमारा बाप हमें हर सूरत वो नेमत, वो बरकत अता करता है। हमें जरूरत इस बात की है कि हम अपने खुदा के हजूर शुक्रगुजारियों के तौर पर खुदा के हजूर अपनी मनाजात को लेकर उसके हजूर सजदे में जाकर दुआ करनी चाहिए, जैसा कि यीशु मसीह अपने बाप से दुआ में ठहरा रहता। यहां पर लिखा है, और आंसू बहा बहा कर उससे दुआएं और इल्तिजाएं की, जो उसको मौत से बचा सकता था। कौन है जो हमें मौत से बचा सकता है? सिर्फ खुदा। अगर जो इंसान खुदा पर ईमान रखता है, जो इंसान खुदा पर यकीन रखता है, भरोसा रखता है, वो इस दुनिया में मर भी जाए तो वो जिंदा है, क्योंकि वो खुदा के हजूर है, खुदा की पाक हजूरी में है। एक और हवाला बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं, लूका रसूल की अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 12वीं आयत। और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को गया, निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजार दी। यीशु मसीह जब दुआ के लिए अपने आप को पहाड़ पर लेकर जाते हैं तो सारी रात, पूरी रात खुदा के हजूर, अपने बाप के हजूर दुआ में गुजार देते हैं। जब यीशु मसीह अपने बाप से कुछ मांगने के लिए जाते तो सारी सारी रात दुआओं में खुदा से मांगते रहते। आज कौन है जो सारी सारी रात अपने खुदा के हजूर झुका रहता है? मैंने अपनी जिंदगी को खुदा के हजूर अंडेल दिया है और खुदा से कहा है कि ऐ खुदा, ये जिंदगी मेरी नहीं, तेरी दी हुई अमानत है, तू ही ले ले।
तूने मुझे बनाया, तू ही ले ले, और जिस मकसद के लिए तूने इस दुनिया में भेजा, मेरी जिंदगी से वो काम ले। क्योंकि मैंने खुदा के कलाम में से इस बात को सीखा है। मुझे खुदा की तरफ से बुलाहट का वक्त मिला। मैंने इस वक्त में खुदा से सारी रात उसके कदमों में झुककर खुदा से अपनी जिंदगी का मकसद पूछा। जब हम खुदा के हुजूर अपने आप को अंडेलते हैं तो खुदा हमें जरूर है कि वो हमें बरकत दे, वो जरूर है कि वो हमारी सुने, वो जरूर है कि वो हमारी तरफ मुतवज्जा हो, वो जरूर है कि वो हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करे, वो जरूर है कि वो कभी भी हमें तन्हा नहीं छोड़। जब हम उसके हुजूर सजदों में चले जाते हैं। एक और हवाला बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं, मत्ती रसूल की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 23वीं आयत। बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया, और जब शाम हुई तो वहां अकेला था। जब यीशु मसीह 5000 लोगों को खाना खिलाते हैं, जब वो खाना खिला चुके, जब यीशु मसीह ने उन 5000 लोगों को खाने से सैर कर दिया, उसके बाद यीशु मसीह दुआ करने के लिए निकल गए, पहाड़ पर चढ़ गए और वहां जाकर अपने बाप से दुआ की और शुक्रिया अदा किया कि ऐ बाप, तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे ये बरकत दी कि मैं 5 रोटियों और 3 मछलियों से 5000 लोगों को सैर कर सका। यीशु मसीह ने इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी के लिए पहाड़ पर अलैदगी में अकेले में जाकर खुदावंद अपने खुदा से दुआ की और खुदा का शुक्रिया अदा किया। यीशु मसीह जो कि एक खुद खुदा है, जो खुद रूह है, उसको क्या जरूरत है दुआ करने की, लेकिन जरूरत है, हम सबको जरूरत है इस बात की कि हम खुदावंद अपने खुदा के हुजूर दुआ में झुके, उसकी शुक्रगुजारी करें। जब हम खुदा के हुजूर दुआ में झुकते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, तो हमारा खुदा जरूर है कि हमें बरकत दे। एक और हवाला बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं, मत्ती रसूल की अंजील और उसका 26वां बाब और उसकी 42वीं आयत देखते हैं। फिर दोबारा उसने जाकर यूं दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर ये मेरे पिए बगैर नहीं टल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। यीशु मसीह यहां अपनी मौत के मुतालिक अपने बाप से दुआ कर रहे हैं और कहते हैं कि ऐ बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, और अगर तेरी मर्जी है कि मैं ये प्याला पीऊं, तो मेरी जिंदगी में मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। यीशु मसीह अपने बाप से, आसमानी बाप से दुआ कर रहे हैं और कहते हैं कि ऐ बाप, मेरी जिंदगी में मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। आज यीशु मसीह हमारे लिए इस बात का नमूना है कि हम इस बात को अपनी जिंदगियों में दुआओं के हुजूर, इल्तिजाओं के हुजूर जरिया से अपने खुदा के हुजूर झुके। जब हम अपने खुदा के हुजूर अपनी मनाचात को, अपनी दुआओं को खुदा के हुजूर रखते हैं, तो खुदा हमारी जरूर सुनता है
और हमें जरूरत इस बात की है कि हम अपनी जिंदगियों में खुदा की मर्जी को, खुदा के जलाल को, खुदा की कुदरत को देखें और इस बात को महसूस करें कि खुदा हमसे क्या काम लेना चाहता है, खुदा हमारी जिंदगियों में क्या अपना मकसद रखता है। खुदा का मकसद क्या है कि हम इस दुनिया में आए और हम इस दुनिया में आकर क्या करें, क्या चाहता है खुदा हमसे। खुदा हमारी जिंदगी में से अपनी मर्जी को पूरा करना चाहता है। हमारी बदनों से, हमारी जिंदगियों के वसीला से खुदा अपने जलाल को जाहिर करना चाहता है, अपने बच्चों की जिंदगियों में बरकतों को नासल करना चाहता है। तो ये हमारे जिंदगियों में कब होगा? जब हम अपनी जिंदगियों को दुआओं में ले जाएंगे, जब हम अपनी जिंदगियों को दुआओं में ठहरा देंगे, जब हम अपने खुदा के हुजूर सजदे में चले जाएंगे, जब हम अपने खुदा के हुजूर सजदों में झुककर उससे दुआ करेंगे, उससे बरकत चाहेंगे, उससे खुदा से मांगेंगे, उससे पूछेंगे कि ऐ खुदा हम बता कि तेरी मर्जी क्या है मेरी जिंदगी में। मेरी जिंदगी में मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। जब हम खुदा से मांगेंगे, उसकी मर्जी को मांगेंगे, उसके जलाल को मांगेंगे, उसकी कुदरत को मांगेंगे, तो वो हमें जरूर हम पर जाहिर करेंगे। सो मेरे अजीजों, हमें जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को अपने खुदा के हुजूर खाली करें और अपने आप को उसके हुजूर दुआओं में अडेल दें, ताकि खुदा हमें अपने मर्जी के मुताबिक जिस तरह वो चाहता है हमारी जिंदगियों को इस्तेमाल करें। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।